हेलो दोस्तों, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का 20 के दांत कहानी का VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद्र, डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकारक नलिन बिलोचन शर्मा। आपका ऑप्शन नंबर डी नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या दूसरा, गिरधालाल कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कासू का पिता, बी मदन का पिता, सी रजनी का पिता, डी सैफली का पिता। तो गिरधालाल आपका मदन का पिता थे। आपका ऑप्शन नंबर बी मदन का पिता। प्रश्न संख्या तीसरा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 2 दांत, यानी कि 2। प्रश्न संख्या चौथा, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पाझावती शर्मा, बी कलावती शर्मा, सी रत्नावती शर्मा, डी इंद्रावती शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। आपका ऑप्शन नंबर सी रत्नावती शर्मा। प्रश्न संख्या पाँचवा, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्र में उभर कर आए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राजनीतिकता को, बी मनोविज्ञानता को, सी सामाजिकता को, डी इनमें से सभी को। तो इनके कहानियों में मनोविज्ञानता का उभर कर आए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिकता। प्रश्न संख्या 6, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर से, बी मदन से, सी खोखा से, डी इंजीनियर से। तो मोटर कार की खतरा खोखा से था। आपका ऑप्शन नंबर सी खोखा से। प्रश्न संख्या 7, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए तमिल का, बी भोजपुरी का, सी बंगाल का, डी हिंदी का। तो खोखा खोखी शब्द बंगाल का है। आपका ऑप्शन नंबर सी बंगाल का। प्रश्न संख्या 8, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, सी सेन साहब, डी शेफर। तो देखिए यह पंक्ति जो है न सेन साहब ने कही थी खोखा के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सेन साहब। प्रश्न संख्या 9, खोखा खोखी का अर्थ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चा बच्ची, बी बाबा दादा, सी भाई बहन, डी चाचा चाची। तो खोखा खोखी शब्द का अर्थ है बच्चा बच्ची। आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चा बच्ची। प्रश्न संख्या 10, खोखा का क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कीसु, बी कुसु, सी कासु, डी केसु। तो खोखा का नाम कासु था। आपका ऑप्शन नंबर सी कासु। प्रश्न संख्या 11, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। तो 20 के दांत कहानी एक मनोवैज्ञानिक है। आपका ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 12, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी वकील, सी प्रोफेसर, डी डॉक्टर।
तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए माता, बी सेन साहब, सी खोखा, डी पिता। तो मदन अक्सर पिता के हाथों से पिटाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पिता। प्रश्न संख्या 14, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पंडित राम अवतार शर्मा, बी पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी पंडित दशा अवतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था। आपका ऑप्शन नंबर ए राम अवतार शर्मा। प्रश्न संख्या 15, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो आपका ऑप्शन नंबर ए गिरधालाल को, बी खोखा को, सी मदन को, डी सैफली को। सेन साहब ने गिरधालाल को फटकार लगाई। आपका ऑप्शन नंबर ए गिरधालाल को। प्रश्न संख्या 16, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतविरोधियों को उजागर करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए निम्न वर्ग का, बी उच्च वर्ग का, सी मध्यम वर्ग का, डी व्यापारी वर्ग का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य वर्गों का उजागर करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य वर्ग। प्रश्न संख्या 18, सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐठ कर रह गए? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पत्रकार महोदय के, बी मुखर्जी साहब के, सी सेन साहब के, डी गिरधालाल के। तो सेन साहब ऐठ कर रह गए पत्रकार महोदय के। तो आपका ऑप्शन नंबर ए पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। प्रश्न संख्या 19, मदन की उम्र क्या थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 5-6 साल, बी 7-8 साल, सी 3-4 साल व डी 9-10 साल। तो मदन की उम्र 5-6 साल थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 5-6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20, मदन किसका पुत्र था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सेन साहब, बी गिरधर, सी सोफर, डी सेन साहब। तो मदन गिरधर का पुत्र था। आपका ऑप्शन नंबर बी गिरधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 21, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सन 1958 ईस्वी में, बी सन 1957 ईस्वी में, सी सन 1963 ईस्वी में, डी सन 1959 ईस्वी में। तो सेन साहब अध्यक्ष बने 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर